इंदौर में जल संकट का असर अब शहर के शासकीय अस्पतालों में भी देखने को मिल रहा है, जहां राज्य में एमटीएच अस्पताल की गिनती जच्चा बच्चा की देखभाल और इलाज करने वाले सबसे बड़े अस्पतालों में की जाती है। जहां इंदौर के शासकीय महाराजा तुकोजीराव चिकित्सालय में पिछले 15 दिनों से पानी की समस्या आ रही है, जिनसे परेशान महिला चिकित्सक एमजीएम महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित से मिली और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे टिली रोड, सागर। इंदौर के सबसे बड़े प्रसूति अस्पताल महाराजा तुकोजीराव चिकित्सालय में पानी की समस्याओं को लेकर महिला डॉक्टर व मरीज पिछले 15 दिनों से परेशान हो रहे हैं। कई बार इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से की गई है, बावजूद इसके उनकी समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर एमटीएच अस्पताल की महिला चिकित्सक मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित से मिली और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। महिला डॉक्टरों का कहना है कि एमटीएच अस्पताल में इंदौर ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जिले के कई मरीज यहां डिलीवरी व उपचार के लिए आते हैं और ऐसे में उन्हें हाथ धोने तक का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कई बार उन्हें शौचालय जाने में भी परेशानी होती है और पानी के अभाव के चलते पूरे एमडीएच अस्पताल के बाथरूम गंदे पड़े हैं और इसी में उन्हें काम करना पड़ रहा है। महिला डॉक्टर नीलम ने बताया कि देर रात एक डिलीवरी के समय खून के छींटे उस पर भी आ गए थे, जहां पानी नहीं मिलने से उन्हें ऐसी हालत में ही डीन से मिलने आना पड़ा। हालांकि नगर निगम टैंकरों के माध्यम से पानी तो उपलब्ध करा रहा है, लेकिन वह कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहा है। इसी को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में एमडीएच अस्पताल की महिला चिकित्सक एमजीएम मेडिकल कॉलेज डीन से मिली। वहीं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर संजय दीक्षित का कहना है, पानी की समस्या पिछले 10 से 15 दिनों से आ रही है। इसके पहले पानी पर्याप्त था, लेकिन शहर में जल संकट के चलते इंदौर नगर निगम पानी के 4 से 5 टैंकर ही उपलब्ध करा रहा है, जिससे पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसके लिए क्षेत्रीय विधायक गोलू शुक्ला से बोरवेल करने और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से पानी के टैंकर बढ़ाने और दिन की जगह रात में पानी के टैंकर भेजने का निवेदन किया है, जो आने वाले कुछ दिनों में यह दोनों समस्याएं हल करने का आश्वासन मिला है। हमारी मेन परेशानी 15 दिन से एमटीएच अस्पताल में पानी की कमी है और इस वजह से ना हाथ धो पा रहे, डिलीवरी करवाने के बाद ना हाथ धो पा रहे, ना ओटी के बाद इंस्ट्रूमेंट धो पा रहे, ना मरीजों की अच्छे से सफाई हो पा रही, ना हम 48 घंटे तक हम कंटिन्यूसली वहाँ काम करते हैं, ना हम फ्रेश हो पाते हैं, ना हम वॉशरूम जा पाते हैं। कंटिन्यूसली डॉक्टर्स बीमार हो रहे हैं, उनको इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है और ये भी देखा गया है कि सारे वॉशरूम पूरे चोक्ड हैं, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, पेशेंट को फ्रेश होने के लिए पानी नहीं है। तो हमारी डीन सर से इसके रिगार्डिंग ये बात हुई थी कि जो भी टैंकर वगैरह की सप्लाई हो पा रहे वो मतलब बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है और वो इतने कम सप्लाई हो पाते हैं कि वो सुबह सुबह अगर टैंकर डलता है तो सिर्फ हाफ एन आवर में पानी, आधे घंटे में पानी खत्म हो जाता है और वो कंटिन्यूस पानी नहीं आता है। इस वजह से ना डॉक्टर्स खाना खा पाते, क्योंकि अगर हाथ गंदे होंगे तो कैसे खाना खाएंगे। और ओटी में जाने से पहले पानी से वॉश होते हैं, सोप वगैरह इनसे वॉश होते हैं, लेकिन स्पिरिट से वॉश होके फिर ओटी करनी पड़ रही है और इतनी परेशानी है कि मतलब ऑपरेशन बड़ी मुश्किल से ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। और यहाँ तक कि मरीजों को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पीने का पानी तक नहीं है। वो उन लोगों को, बेचारे गरीब पेशेंट आते हैं सरकारी अस्पताल में तो गरीब ही आएंगे, इधर उधर से रेफरल आते हैं, कोई धार से आ रहा है, कोई बड़वानी से आ रहा है, बेचारों को पानी की भी कमी है। काफ़ी पेशेंट्स पानी भी नहीं पी पा रहे, उनके अटेंडर्स तो बहुत ज़्यादा परेशान है। डीन सर से हमारी इस रिगार्डिंग बात हुई है, उन्होंने कहा है कि वो सुबह अभी मतलब 3 टैंकर डलवाए हैं, लेकिन अभी तक वो पानी ऊपर तक सप्लाई नहीं हो पाया है। वो धीरे धीरे होगा और शाम में भी उन्होंने डलवाने का आश्वासन दिया है। और हमारे जितने भी हमारे हायर अथॉरिटीज़ है वो भी कंटिन्यूसली वाटर की मतलब ये जो पानी की कमी के रिगार्डिंग वो कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं और इसके रिगार्डिंग कोई सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक पानी अवेलेबल नहीं हो पाया है। मैं अभी 24 आवर ड्यूटी पर थी, संडे की ड्यूटी पर। मैं सेकेंड ईयर रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे समस्या ये हो रही है कि 15 दिन से एमटीएच अस्पताल जो है उसमें बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है। कभी 24 घंटे में हार्डली 3 या 4 घंटे आता है। टैंकर से पानी दी जा रही है, बट टैंकर सफिशिएंट अमाउंट में नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे हमें बहुत दिक्कत हो रही है, स्पेशली जब नाइट ड्यूटीज़ होती है, सुबह सबको फ्रेश होना होता है, सारे बाथरूम गंदे हैं, हम वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं। लड़कियां हैं, हमें पीरियड्स की भी समस्या होती है, उसमें और ज़्यादा समस्याएं बढ़ जाती हैं। पेशेंट्स की तो बात ही नहीं कर सकते, पेशेंट्स को तो बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है इस वजह से। उनका ऑपरेशन करना पड़ता है इमरजेंसी में, उनका ऑपरेशन में हम ढंग से वॉश नहीं हो पाते क्योंकि पानी नहीं है।
उस वजह से उनके टाँके भी खुलने की जो रेट्स हैं वो बढ़ गई हैं। बहुत सारी समस्याएँ, ओवरऑल पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत सफ़र कर रहा है इस वजह से। ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन हो गए हैं। इसको हमने ये प्रॉब्लम जो है कंप्लेंट काफ़ी बार रेज़ की है अपने ग्रुप पे, अपने जो सुब सीनियर्स हैं उनको बताया है, तो उन्होंने कोशिशें करी हैं कि टैंकर बुलवा रहे हैं, पर वो एक बहुत ही टेम्परेरी सॉल्यूशन मिल रहा है, लग रहा है हमें। आधे से 1 घंटे तक पानी आता है, उसके बाद फिर से वही समस्या। हम 24-24, 36-36 घंटे की ड्यूटी होती है हमारी और उसमें हम ढंग से खा नहीं पा रहे हैं, वॉशरूम नहीं जा पा रहे हैं, तो लाइफ कंडीशन बहुत ख़राब हो रही है, ऐसे तबीयत ख़राब हो रही है सबकी। ये मैं रात में डिलीवरी करा रही थी, तो पेशेंट्स का ब्लड गिरा तो पानी नहीं था, तो इस वजह से मैं अपने जूते साफ़ नहीं कर पाई। जी, काफ़ी दूर-दूर से रेफ़र होकर मरीज़ यहाँ पर आते हैं और वो मान लीजिए आप वो 7-8 घंटे ट्रैवल करके आ रहे हैं, यहाँ पर आने के बाद उनको वॉशरूम जाना है, वो पानी नहीं है। मैं जो औरतें होती हैं जिनकी डिलीवरी होने वाली होती है, जिनको बहुत दर्द हो रहा होता है, उनको उनकी साफ़-सफ़ाई की कोई प्रबंध नहीं है। पानी ही नहीं है तो बाथरूम सारे बदबू आ रही है बाथरूम में, लेबर रूम में बदबू आ रही है, क्योंकि सफाई नहीं हो पा रही है पानी की वजह से ऑब्वियसली। डीन सर ने हमें आश्वासन दिया है कि अब जो टैंकर की जो संख्या है वो बढ़ा दी जाएगी थोड़ी-सी। 4-5 आ रही हैं, उसको और डबल करने के लिए बोला है और ये बोला है कि जो टाइमिंग है टैंकर की वो चेंज करके ऐसी करी जाएगी सो दैट कि हमें रात को पानी अवेलेबल कराया जाए। ये जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के डॉक्टर्स मेरे से अभी मिले थे। वहाँ पानी की एमटीएच में थोड़ा शॉर्टेज है क्योंकि हमारे जो 4 बोरवेल हैं वो भी सूख गए हैं और नगर निगम से भी जो पानी आता है वो सफिशिएंट नहीं है। तो इस विषय पे हम लोग सतत प्रयास पे हैं, नगर निगम प्रशासन के भी संपर्क में हैं और माननीय एमएलए साहब से भी हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा की है। तो एक्चुअली हमको रिक्वायरमेंट है 8 से 10 टैंकर की और हमको मिल रहे हैं 4 से 5 टैंकर, तो ये गैप है। तो अभी मेरी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नगर निगम से बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम 8 से 9 टैंकर्स भेजेंगे। पर्टिकुलरली जैसे आज भी जो टैंकर आए वो सुबह आए 7 बजे, तो वो भरने में 3 टैंकर आए हैं लेकिन भरने में थोड़ा टाइम गैप होता है। तो अभी उनसे नगर निगम से ये रिक्वेस्ट की है कि टैंकर सुबह अर्ली ना भेज के रात को भेज दें, तो जिससे कि वो इशू रिजॉल्व हो। पार्ट 1। पार्ट 2, हमने ऑलरेडी नगर निगम को 8.5 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। हमारी जो 2 इंच की लाइन है उसको हमको 4 इंच की लाइन करना है। तो वो चुनाव संहिता के कारण, आचार संहिता के कारण वो वर्क शुरू नहीं हुआ था, तो मुझे अभी उन्होंने इंश्योर किया है कि विद इन 10 डेज वो भी हो जाएगा। पार्ट 3 हम लोगों ने माननीय एमएलए साहब से, गोलू शुक्ला साहब से रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने एक बोरवेल के लिए हमको और अनुमति दी है, तो शायद आज एक और वहाँ हमारे खुदना शुरू हो जाएगा। तो हम गंभीर हैं और जितना भी हम बेस्ट कर सकते थे हम लोग कर रहे हैं। हाँ जी, वी अंडरस्टैंड, हम इस चीज़ की गंभीरता समझते हैं और इसलिए मैंने अभी विभाग अध्यक्ष ऑप्स गाइनिक्स को जो हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह की बॉटल एडिशनल मुहैया कराने को बोला है लेबर रूम में और ओटी रूम में, जिससे कि वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसकी सफाई तो कर लें। तो पानी के अलावा वहाँ पर बाथरूम भी थोड़ी जाम, वो एक सेम है, वो इंटर रिलेटेड इश्यूज हैं पानी से। हजारों मरीज जो है एसके हॉस्पिटल में रोजाना आते हैं और छुट्टी होती है, इससे कितनी बड़ी घटना मानते हैं? तो पानी तो आज नहीं, हम पानी महत्वपूर्ण है और इसके लिए हम लोग सतत प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि पानी नहीं मिल पा रहा। हाँ, तो मैंने आपको जैसे बताया ना कि पानी की लाइन चेंज करने का जो बेसिक चीज़ें हैं, प्लस एक एडिशनल बोर के लिए हमने परमिशन ले ली है। टैंकर्स की फ्रीक्वेंसीज को मॉनिटर करने के लिए उसकी मतलब अवेलेबिलिटी और टाइमिंग्स के लिए अभी चर्चा की, छात्रों से भी चर्चा की और नगर निगम से भी चर्चा हुई। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि अभी 3 टैंकर तो वो लोग अभी भेज ही रहे हैं, उसके बाद रात को जो सुबह अर्ली मॉर्निंग में भेजते हैं वो रात को भेजेंगे। होपफुली ये समस्या रिजॉल्व होगी। सोने एवं चांदी के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स संपूर्ण हॉलमार्क ज्वेलरी, एंटीक, कुंदन, पोल्की, इटालियन ज्वेलरी, आईजीआई द्वारा प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी एवं राशि रत्न। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर।